नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 टिप टिप वा। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, बुढ़िया मीन्स ओल्ड लेडी। उसका एक पोता था, पोता मीन्स ग्रैंडसन। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। तो वो जो ग्रैंडसन था वो हमेशा नाइट में जब जाता था सोने के लिए, स्लीपिंग टाइम में, वो क्या करता था, अपनी ग्रैंड माँ से स्टोरी सुनता था। कहानी मीन्स स्टोरी। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। तो जो उसकी ग्रैनी थी वो हर दिन उसको अलग अलग कहानियाँ यानी स्टोरी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश मीन्स बहुत ज़ोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। तो उनके विलेज में जो भी कोई लोग रहते थे, विलेजर्स जो थे, वो इससे बहुत ही परेशान हो गए थे। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। तो बुढ़िया जो है वो एक झोंपड़ी यानी हट के अंदर रहती थी। तो हट जो है वो कैसा होता है, कच्चा घर होता है। तो उसमें क्या है, जगह जगह से पानी जो है वो आने लगा बारिश का। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो जो उसका ग्रैंडसन था, पोता था ग्रैंडसन, उसे कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से कि झोंपड़ी जो है, उनकी हट जो है, उसके अंदर बारिश की वजह से पानी जो है वो टपक रहा था। लेकिन वो क्या कह रहा था कि मुझे कहानी ही सुनाओ। बुढ़िया खींचकर बोली, खींचकर मतलब इरिटेट होकर वो बोली, अरे बचवा मीन्स अरे बच्चे, चिल्ड्रन, चाइल्ड, का कहानी सुनाई, क्या कहानी सुनाऊं। ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, मीन्स ये जो टिप टिप करके पानी जो नीचे गिर रहा है, इससे मुझे राहत मिले, उसके बाद ही मैं कहानी सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। अभी तक वो क्या था, इस यहाँ पर लेटा हुआ था, अभी वो बैठ गया और फिर क्या पूछता है, दादी ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बघेर से भी बड़ा है। शेर मीन्स टाइगर, बाघ मीन्स लॉइन। तो लॉइन और टाइगर से भी बड़ा होता है वो साइज में। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर का डर न बाघवा का डर, डरता डर टिप टिपुआ का डर। तो दादी जो है वो जब उसकी हट में से ऊपर से जब पानी टपक रहा है उसको देखती हुई कहती है कि ना तो हाँ बचवा, हाँ यस बच्चे, किड, ना तो मुझे शेर का डर है ना मुझे बाघ का डर है, मुझे केवल इस टिप टिपुआ का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। तो क्या होता है, एक बाघ मीन्स एक जो लॉयन टाइगर है वो वहाँ पे, लॉयन जो है वो वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पर झोंपड़ी उस हट के पीछे ही बैठा होता है। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, मतलब वो स्केर्ड था, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जैसे ही उसने उस ओल्ड लेडी की बात सुनी कि ना तो शेर का डर है उसे ना बाघ का डर है, उसे केवल किसका डर था, टिप टिपुआ का, तो वो बाघ भी ये सुन के डर गया। उसको क्या लगा कि टिप टिपुआ जो है वो जाने कितना बड़ा जानवर है। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है, मतलब ये क्या चीज़ है जिसके बारे में बाघ नहीं जानता, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, मतलब बिग एनिमल है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ये सब कौन सोच रहा है, ये हट के पीछे छुपा हुआ बाघ जो है वो सोच रहा है कि टिप टिपुआ जो है वो आकर मेरे ऊपर हमला करे, उससे पहले ही मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भाग जाना जो है वो एक मुहावरा है, मतलब तेजी से चले जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। धोबी मीन्स एक वॉशरमैन रहता था जो क्लोथ्स वॉश करता है सबके। आज सुबह से उसका गधा गायब था। गधा मीन्स डोंकी, उसका डोंकी गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो ये जो है ये वॉशरमैन है जो क्लोथ्स को वॉश करता है, ये उसकी वाइफ है। पूरे टाइम ये अपने डोंकी को ढूंढता रहा लेकिन उसको वो नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं।
आगे पीछे सबका हाल उन्हें खबर रहती है। तो ये धोबी की जो वाइफ है ये बोलती है आप जाकर गांव के पंडित जी मीन्स जो पूजा करता है, प्रीस्ट होता है, उसके पास जाओ और पूछो, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ज्ञानी मीन्स इंटेलिजेंट है और उनको सब कुछ पता होता है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर से में जमा पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो वाइफ ने जैसे ही बोला कि आप पंडित जी के पास जाओ, उसको समझ में आ गया। उसने अपना ये मोटा लठ किसको कहते हैं, ये जो एक बड़ी स्टिक होती है उसको उठाया और वो कहाँ गया, पंडित जी के घर की तरफ। और वहाँ उसने क्या देखा, पंडित जी के घर में भी पानी भरा हुआ है बारिश का और वो पानी को निकाल रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है। तो गांव के अनपढ़ लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि पंडित जो है वो बहुत ही ज्ञानी है। तो ये जो धोबी है, वॉशरमैन है, वो भी कहता है कि आपके पास जो पोथी मीन्स जो बुक है उसको आप बाँच कर मतलब रीड करके बताओ कि मेरा गधा जो है वो मुझे कहाँ मिलेगा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो पंडित जी क्या कर रहे थे, पानी निकाल के फेंक रहे थे जो बारिश का जमा हो गया था उनके घर में। तो वो बहुत ही थक गए थे, टायर्ड हो गए थे और जैसे ही उन्होंने वॉशरमैन की ये बात सुनी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, झुंझला गए। उन्होंने कहा कि गधे का पता ठिकाना जो है वो उनके पास नहीं है, उनकी बुक में उनकी पोथी में नहीं है। तुम्हें अगर जाकर ढूंढना है तो गधा जो है वो कहाँ पे होगा, कहीं गढ़ई पोखर यानी किसी पौंड के पास में होगा, वो वहाँ जाके उसे ढूंढो, मुझसे क्या पूछते हो। और पंडित जी लगे पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो पंडित जी वो वापस से अपना काम करने लगे और जो धोबी है वो कहाँ गया, एक पौंड के पास गया। वहाँ पर ऊंची ऊंची ग्रास जो है वो उग रही थी उसके एजेस के पास। उसने वहाँ पे अपने गधे को ढूंढा और वहाँ पर कौन छुपा हुआ था, बाघ जो है वो टिपटिपुआ के डर से छुपा हुआ था, टाइगर। धोबी है उसने देखा नहीं कि वो बाघ है कि गधा है, उसने सोचा कि यही उसका गधा है। उसने उसके ऊपर लठ बरसाना शुरू किया, मीन्स उसने उसको मारना शुरू किया और बाघ जो है वो एकदम से घबरा गया। उसको क्या लगा कि ये वो ही टिपटिपुआ है जो बुढ़िया ने बोला था। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार के मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। कान पकड़ा मीन्स उसको ईयर से पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए हुए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो क्या किया उसने, उसको गधे को जो वॉशरमैन है वो कान से पकड़ के खींचते अगर उनके पास रोप नहीं है, तो ऐसे ही वो बाघ को लेके आया और बाघ भी बिना चू चपड़ किए मतलब चुपचाप साइलेंटली उसके पीछे भीगी बिल्ली बना। बिल्ली जो है उसको अगर हम गीला कर देते हैं तो वो चुपचाप शांति से एक जगह बैठ जाती है। ऐसे ही डरा हुआ बाघ जो है वो धोबी के साथ गया और धोबी ने उसे बाहर जाकर खूंटे से, खूंटा क्या होता है, एक लकड़ी की स्टिक होती है जिसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उसका जो पार्ट बाहर निकला रहता है उसके ऊपर जानवरों को बांधा जाता है। तो इसी से उसने क्या किया, अपने बाघ को बांध दिया। सुबह जब गांव वाले धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रहना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो जब गांव वालों ने, विलेजर्स ने देखा कि धोबी के घर के बाहर बाघ बंधा है तो वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। अब ये स्टोरी जो है इसकी राइटर है गिरजा रानी अस्थाना।
इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।